हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी, जो इस साल 2026 में 29 मार्च को है, भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पावन व्रत है जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम होता है। पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत पितृशक्ति दोष और ब्रह्म हत्या जैसे श्राप से मुक्ति दिलाता है, जैसे जीवन में सुख समृद्धि आती है। कामदा एकादशी के जो तिथि और समय ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी की तिथि 28 मार्च की सुबह 8:45 से शुरू होकर 29 मार्च को की सुबह 7:46 तक रहेगी, लेकिन व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है। यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, पहले इसे किन किन लोगों ने किया और इसके करने से लोगों को क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वही संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। इसके व्रत से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था, जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उनके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्याकुल हो उठते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। वह अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय काफी प्रियतमा ललिता वह उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कंकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इसके तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गया और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका शरीर 8 योजन हो गया। इस प्रकार राक्षस हो जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा।
जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, कैसे अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से छुटकारा दिलाऊँ। वह राक्षस घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसकी स्थिति देखकर विलाप करती रहती है। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई। ऋषि के सम्मुख जाकर दंडवत प्रणाम कर विनय भाव से प्रार्थना करने लगी। हे मुनि, मैं वीरवंदा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। अपने पति के दुख के कारण ही मैं भी बहुत दुखी हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसके राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं। उसका सारा वृत्तांत सुनकर ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मरणोपरांत दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे पार्थ, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान दूसरा कोई व्रत नहीं। इसकी कथा व महत्व के श्रवण व पाठन से अत्यंत फल प्राप्त होते हैं। कथा का सार यह है कि मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर नष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और नष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरों को अर्पण करे तो उसका वह कर्म पाप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। पूजा विधि है, भगवान विष्णु की पूजा करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और विष्णु जी की पूजा का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, चंदन, पुष्प, तुलसी और चरणामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और व्रत कथा सुने। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाए और इस व्रत का पारण है तो उसका समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उसी समय में व्रत का पारण करना होता है। इस व्रत का पारण का समय है 30 मार्च को प्रातः 6:31 से प्रारंभ है और 7:09 के मध्य रहेगा। इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।